त्राटक करते समय कमरे के अंदर कितना प्रकाश होना चाहिए, आज इस विषय के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जब तो आप दीपक त्राटक या ज्योति त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं तब तो ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस समय तो कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा रहना चाहिए। यदि तो आप किसी वस्तु के ऊपर त्राटक कर रहे हैं, किसी मूर्ति के ऊपर, चित्र के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर, या फिर बिंदु त्राटक कर रहे हैं, तब यह सवाल आता है कि कमरे के अंदर कितना प्रकाश होना चाहिए। अब कितना प्रकाश होना चाहिए इसका जवाब देने के लिए कोई मापदंड ढूंढना काफ़ी कठिन है, क्योंकि वोल्टेज में बताना आसान नहीं होगा कि इतने वोल्टेज की बल्ब या लाइट जलाकर आप अभ्यास करें। तो इसको इस प्रकार से समझ लें कि आपके कमरे के अंदर इतना प्रकाश होना चाहिए कि जब आप कोई अखबार या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो आप आराम से पढ़ पाएँ। कई बार कमरे के अंदर बहुत कम रोशनी होती है, जिससे कोई चीज़ पढ़ने पर आपको आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर डालना पड़ता है। तो इतना कम प्रकाश नहीं होना चाहिए। इतना प्रकाश हो कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, अखबार, मोबाइल नहीं, अखबार या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वो आप आराम से बिना आँखों के ऊपर जोर लगाए और इतनी दूरी पर रखकर आराम से उसको पढ़ पा रहे हैं। यदि इतनी रोशनी आपके कमरे में है तो यह पर्याप्त है त्राटक का अभ्यास करने के लिए।